हेलो। हाँ जी गा- जनाब, क्या हाल है? गालिब है बहुत पोलाइटली और बट स्टिल बहुत फर्मली सुन पा रहे हैं ना आप। हाँ जी, आपने आते ही मुझ पे ये हाँ इल्जाम लगा दिया कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। भाई हाँ, मैंने तो आपको मैं उसे गाली दी प्रूफ है? करूंगा सर। नहीं, मौका दे, मैंने मैं आपको प्रूफ गाली करूंगा। दी है? नहीं, मिसबिहेव अच्छा सिर्फ गाली अच्छा, देना नहीं चलें होता ना ठीक है, गालिब। आप प्रूव तो करें जी। हाँ, तो समस्या ये है कि आप क्या कहते हैं, कूद पड़े, मतलब एकदम से एब्रप्ट आपने एंट्री ली उनके चैट पे। आपने सुना भी नहीं, और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे रन अप लेने दे, मतलब मेरी आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठी करके आपको बताने दें ताकि आप सही से समझ पाएं। आपने उसका मौका भी नहीं दिया। जब मैंने आपको बोला कि सर मेरे पास इंजीनियरिंग में बहुत ही एक अच्छी डिग्री है मैथमेटिक्स में, तो कृपया मुझे कम से कम आई के बारे में बोलने दें, आपने उसमें भी नहीं दिया। तीसरा, चौथा पॉइंट, तीन तो मैं बोल चुका हूँ। चौथा पॉइंट ये कि अगर आप सिर्फ उस वीडियो को चला के देखें ना सर, तो मैं जितनी तमीज से, जितने तहम्मुल से उनसे और आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी उसे अगर देखेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये पैसिव अग्रेसिव होना या बुली होने का केस आप पे ज्यादा और उन पर थोड़ा सा कम, मुझे तो क्योंकि आप ऐसे बीच लग में रहा है आए कि आप लगा खाम खा सकते। एक सर छोटी सी सर बात। सर सर नहीं हाथ नहीं जोड़ नहीं नहीं के नहीं, सर, एक मिनट सर एक मिनट आपकी 4 घंटे की आप स्ट्रीम हाथ होती है, ना मुझे दो जोड़िए। मिनट दे दें। आप एक मिनट, एक आपकी मिनट, 4 घंटे की स्ट्रीम होती एक है, मुझे मिनट, 2 मिनट एक दे मिनट, देना। एक मिनट भाई, कोई एक घर मिनट। आए मेहमान की इज्जत कर ले सर, घर तो आए यार, मेहमान की इज्जत कर ले। आप यहाँ पे मुझसे लड़ने आए हैं तो लड़ लीजिए, ठीक है। अगर आप मुझसे लड़ने आए हैं तो लड़ लीजिए, ये आके मुझ पे इस तरह अटैक ना करें। मैं उधर आया था, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वैसे ही मैं अभी दे रहा, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर को पर्सनल अटैक नहीं किया था। जो बात मैंने आपसे पूछी थी आपने उसका जवाब देने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। आप पहले हारिस के साथ इन्वॉल्व थे, मैं आया, मैंने जो आपसे पूछा, आपने मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो आप अभी हाँ, बता तो दें जी, आप अभी अब बताएं आप कि बोल आप रहे क्या हैं। कह रहे थे। अब मैं आपको बता, अब आपने बोल दिया, अब मैं बोलूं। अब मुझे कम से कम 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात यह है कि आप में इतनी भी संजीदगी नहीं है कि किसी घर आए मेहमान को जो देखें, आपसे ये खफा है, कम से पर्सनल कम अटैक छोड़ दें। आप बोल रहे आप हैं, आप अपना बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट सर। पेश करें। नहीं नहीं, आप ना बात हाँ, करें मुझसे, ना करें बात आप मुझसे यहाँ। नहीं बट एक एक मैं इधर देखें देखें, हारिस के चैनल हम्म, पे जो हुआ, हारिस आपसे बात कर रहा था, हारिस ने मुझे टाइम दिया बात करने का, आपको टाइम दिया। ये आप मुझसे आके आर्ग्यू नहीं कर सकते। मेरा चैनल नहीं था और ना मैं उधर कोई बात कर रहा, और हारिस ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, हाँ, ठीक है। तो ये इसको इस डिबेट को भी खाम खा, नहीं नहीं, एक मिनट, खाम खा हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नहीं। आर्ग्यूमेंट लेके आए तो आर्ग्यूमेंट करें, मुझ पे पर्सनल अटैक ना करें, ठीक है। ठीक नहीं है। नहीं, अब लोगों मुझे ने देख लिया। बोलना, आप सुनते ही नहीं, समस्या यही है तो गालिब, आप भाई सुनते ही नहीं, आपको आपको बोलने आप दे कुछ दिया। ज्यादा ही अब आप खुशी हो, सुन मैं लें। आपको टाइम दे रहा हूँ ना, मगर पहले मैं आपको एक हाँ, बात समझा रहा हूँ। आप आप पहले मुझे बोल ले। एक सेकंड सुनिए, आप मेरी बात एक सुन लीजिए, जब खत्म हो जाए तो आप आप मुझे काट बोलना रहे योर हैं, जब टर्न। मैं आपको काट रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ आप रहा है। एक सेकंड, भाई 5 सेकंड एक की मिनट, बात सुने मेरी। तसल्ली से मेरी बात सुन ले, एक मिनट हाँ, पहले। 5 सेकंड की मेरी बात सुन ले हारिस के पहले, चैनल पांच पे सेकंड भाई, हारिस के चैनल पे क्या हुआ वो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। समझ गए? समझ गए बात? हारिस के चैनल पे हाँ क्या जी। हुआ वो मैं बात नहीं करूंगा। आप जो जी आर्गुमेंट हारिस को दे रहे थे ना, वो मुझे दें। जी। हम्म। अब मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप इतने टची हैं तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट, फिर यू आर नॉट मेड फॉर सच काइंड ऑफ हाँ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, सर, क्योंकि इनमें हीटेड बातें होती हैं, ठीक आप है। हाँ, बोलते ही रहो, आप बोलते ही रहो, यही तो तो यार बदतमीजी, आप आप तो बोलते ही देखे, रहो। जितना आप गुस्सा कर रहे हो ना, आप बात करने में राजी नहीं हो, ठीक है। हाँ, आप बात करने में राजी, भाई मैं बोलना चालू करता तो हूँ, आप भाई बीच में आ मैं हर जाते हो। बंदे से ऐसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आपके बोलने का तरीका सही नहीं है फिर, ठीक है, तो चलिए फिर सुन आप ना लीजिए, करके मैं बात पहली और कीजिए। आखिरी बार आपके चैनल पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए। मैं चले, आप आपसे सही पहली से बात एक, कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक 5 सेकंड का, पहले मैं आपको एक वो कर देता हूँ। आप हमेशा अपनी बात बोलने के बाद यू टर्न, योर टर्न बोला करिए, तभी मैं बोलना चालू करूंगा। और एक बार आपने बोल दिया योर टर्न, तो फिर आप कम से कम 1 मिनट मुझे नहीं रोकेंगे। ठीक है, ये मान ये सकते हैं रूल आप आप? तो नहीं सेट करते, ठीक है। मैं ये नहीं मान तो लेता हूँ बात, मगर मेरी बात सुनो ना हाँ, यार, एक मिनट, एक आप इतने टची क्यों हो मुझे ये बताओ। आप मैं खाम खा बता गुस्सा देता कर हूं, रहे हो, मैं आप बता ऐसे देता आके हूं, नहीं नहीं, मैं आप बता ऐसे देता हूं, मुझसे सुन लो आगे ना, बात क्वेश्चन कर रहे पूछे, हो जैसे आंसर ले मैंने लो। आपका, भाई मैंने आपका कोई कर्जा नहीं देना, ठीक है। बात तरीके की होती है, इधर 100 लोग आते हैं, हीटेड डिबेट होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, इतना इतना आप पर्सनल क्यों ले रहे हो इस बात को? आप तो इतने पर्सनल लेके इस बात को उधर से आ गए हो कि आप सारी आके एक तरह की इस तरह बात करें, दिस इज चाइल्डिश। आर्ग्यूमेंट करें, इस तरह की बात ना करें, करें बात अब आप। जो आपने मुझ पे आरोप लगाए हैं कि भाई मैं पर्सनल ले रहा हूँ और टची हो रहा हूँ, मैं उन्हीं के अगेंस्ट पहला आर्गुमेंट देता हूँ। भाई मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। एक चीज होती है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के आर्गुमेंट्स को ट्विस्ट करें और उसे बोलने का मतलब ना दें। चलिए अब पीछे की बातों को मिट्टी डाल देते, आगे की बात करते हैं। आगे की बात, अब मैं आपके चैनल पे आया हूँ, थोड़ी सी आपसे भी कर्टेसी की उम्मीद रखता हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने उस चैनल में कहा कि आई का मतलब होता है आयोटा। इस स्टेटमेंट से आपका क्या मतलब था?
मेरा क्लेम ये है कि आई का मतलब आयोटा नहीं होता है। आई का मतलब आयोटा कहना वैसे ही बात है जैसा कि कहना कि एप्स इंसानों के पूर्वज हैं। आई जो शब्द है, जब अब मुझे बोलने दीजिएगा, जब लोगों ने मैथमेटिशियंस ने सोचा कि भाई एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें डिराइव करना है, तो उन्होंने पहली चीज सोची कि यार वो नंबर बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों होना चाहिए? यार वो इतना छोटा नंबर है कि उसका स्क्वायर तक 0 से छोटा है। अब छोटा, स्मॉल, स्मॉल का तर्जुमा क्या होता है ग्रीक में? आयोटा। आयोटो का मतलब ही होता है समथिंग वेरी स्मॉल। वहां से आती है इंस्पिरेशन आई की। लेकिन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है आई की, वो सिर्फ सिंपल इतनी है जो मैं उस चैनल पे बोल चुका था, उस चैनल किस और हर जगह बोलता हूं, हर किताब में लिखी होती है, आई इज रूट ओवर -1। उसमें आयोटा फायोटा की बहुत फिलॉसफी है, उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, ग्रीक से कोई लेना देना नहीं है। योर टर्न सर। ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है, इसके लिए कोई पीएचडी मैथमेटिक्स में नहीं चाहिए। मैट्रिक में पढ़ चुके हैं हम, आप भी पढ़ चुके हैं। अब इस पे और क्या है मुझे बताएं। जो मैं आपने जो बात की थी वो कोई मुझे ये बताएं कि -5 के स्क्वायर से और आयोटा के इशू से खुदा कैसे साबित होता है? करें साबित। आपने बोला नहीं ऑर्डर, आपने बोला नहीं ऑर्डर। यार आप जो है ना, एक बात सुने, एक सिविलाइज्ड आदमी की तरह बात करें। आप पहले इतने आप नहीं है गुस्से में हैं, सिविलाइज्ड आदमी, जिस पर आप अनसिविलाइज्ड बात करते हैं और अब आपको मैंने म्यूट कर सिविलाइज्ड दिया। बात करते हैं और दूसरे से बोलते। ओ भाई, कोई तरीका होता है? मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आके मेरे पे एहसान कर रहे हो हैं? मतलब अजीब अजीब चपड़ गंजू आदमी है, समझ ही नहीं इसको आती। ऐसे बातें होती हैं भाई। एक आर्ग्यूमेंट आपने उधर दिया, जिस आर्ग्यूमेंट की बात हुई, आपको इतना गुस्सा चढ़ा, पर्सनल हो गया मेरे ऊपर इधर आ गए हैं। तो पहले कोई आर्ग्यूमेंट तो कर लो। आर्ग्यूमेंट आपने कहा -5 से का स्क्वायर रूट नहीं हो, स्क्वायर नहीं होता, इसलिए अब क्या होगा, इससे खुदा साबित हो रहा है। भाई मैंने उधर भी पूछा था कि बताओ खुदा कैसे साबित होता है, ठीक है? उधर भी आपसे नहीं हुआ, तो अब आपसे उधर बात नहीं हुई तो उधर इसका गुस्सा मुझ पे आकर निकाल रहे हो, ठीक है? ऐसे होता है बात। भाई आर्ग्यूमेंट पेश करो ना। जो मैथमेटिक्स आप आके अपनी डिग्री के इधर डिग्री इधर आके ब्रैग कर रहे हो डिग्री के बारे में, भाई डिग्री मेरे पास भी है, इधर पीएचडी लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहे होते हैं हमारी, ठीक है? आपसे पहले वो पकड़ेंगे हमें अगर हम गलत बात करते हैं तो। आपको बात करने की तमीज नहीं है और आप बात मुझे समझा रहे हो। आप कल हारिस पे भी इस तरह ही बात कर रहे थे उस दिन, ठीक है? तो बात ये है कि हारिस ने आपसे बड़े प्यार से बात की, मेरे पास टाइम कम था, मैंने टू द पॉइंट में स्ट्रिक्ट आया उस पर। और आप अभी भी -5 से, भाई आपने उधर एग्जांपल दी कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर उन्होंने इमेजिन कर दिया, ठीक है कर दिया। अब साबित करो खुदा उससे, बताओ खुदा किधर साबित होता है? हाँ ठीक है। आ रही है मेरी आवाज? सुन हाँ पा जी, रहे हाँ जी, आ रही है, हैं गालिब है। भाई? आपकी हाँ, खूबसूरत तो आवाज हमारे अब कानों तक आ रही है। बस तो हो सकता है मेरे खूबसूरत लॉजिक भी आपके कानों और दिमाग तक भी ठीक पहुंच है, अच्छी पाए। बात है, दिमाग हाँ, तक पहुंचे तो क्या चाहिए अब मुझे? क्यों अगर में आप बोलते मुझे हो कुछ यार? सिखा देंगे। यार आप इतना बोलने तो दो। इरिटेट क्यों होते हो भाई? इतना इरिटेट क्यों होते हो? क्योंकि आप थोड़ा सा बदतमीजी कली से करते हो ठंडे बीच में। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा भाई, आप बदतमीजी कर रहे हो। आपने मुझे कहा आपको तमीज नहीं है, ठीक है? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि आपको तमीज नहीं है, और अभी आपने कहा जब ये, तो तब मैंने आपको म्यूट किया। तमीज आप मुझे कह रहे हो कि मुझे नहीं है, तमीज आपको नहीं है। हाँ, अब आर्ग्यूमेंट की बात करो, पर्सनल बात ना करना मेरे साथ। आर्ग्यूमेंट करें आप मुझसे। बदतमीज मैंने आपको सिंपली इसलिए कहा क्योंकि हाँ, आप तो बार आपने बार बीच में कहा मेरे ना, को। आपने बदतमीज कहा इसलिए कि आपको तमीज नहीं है भाई। यार आप मुझे ब्लड प्रेशर के मरीज लग रहे हो भाई मेरे। आपका लॉजिक सचमुच कमजोर है, फिर भी मैं कोशिश हाँ करता चलें, हूं। ठीक है, कोशिश मैंने करें, वो आप फिर से। मुजाहिद को समझाने की कोशिश करें। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, मैं बोलूं तो बीच में मत बोलिए। हाँ, मैंने हारिस भाई के चैनल में जाके कभी नहीं कहा कि मैथ से गॉड प्रूफ होता है। मैंने कहा कि गॉड एक इमेजिन्ड रियलिटी है, उसके कुछ फीचर्स हैं। गॉड एक ऐसी इमेजिन रियलिटी है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और अपरिहार्य वर्ड का उपयोग किया, मतलब नेसेसरी एंड मैंडेटरी है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने हारिस भाई से कहा कि इसके फीचर्स जो गॉड शिव तत्व बोलते हैं हम, गॉड ऑब्जेक्ट जो है उसके फीचर्स बहुत जगह इमर्ज करते हैं। मैथ्स में इमर्ज करते हैं, साइंस में इमर्ज करते हैं, फिलॉसफी में इमर्ज करते हैं। इमर्ज करने से मतलब मेरा ये नहीं था कि भाई वहां से हम उनको डिराइव कर लेंगे। इमर्ज करने का मतलब है कि एक गॉड ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ फीचर्स हैं, जब हम मैथ्स करते रहते हैं तो हमें वो फीचर भी दिख जाता है, और ज्यादा मैथ्स करते हैं तो 2-3 फीचर एक साथ दिख जाते हैं।
ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, इसको आपने समझा नहीं। वहां जाके आपने बोल दिया कि ये आई से गॉड प्रूफ करना चाहता है। भैया आई से गॉड नहीं प्रूफ होता, बहुत इस आई से बहुत ज्यादा भी मैथमेटिक्स होती है 100-150 साल बाद, उससे भी गॉड प्रूफ नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी मैथ्स 2-4 कदम लीप लेती है, लीप यानी बड़े रिवॉल्यूशन करती है, तो उससे गॉडलीनेस या जो शिव तत्व है उसके फीचर इमर्ज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। इसका एग्जांपल है भाई, अभी अभी एक कंजेक्चर प्रूव हुआ है, पोंकार कंजेक्चर। पोंकार कंजेक्चर प्रूव हुआ है रिची फ्लो से। अब भाई ना आपको पोंकार कंजेक्चर समझ में आता होगा ना रिची फ्लो। चलिए, आप पढ़े अगर लिखे हैं तो आपको आता होगा, पर एक पूरी जनता को नहीं आता। अब मैं इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट लूंगा, और मेरा भी स्पेशलाइजेशन नहीं है ये, इसके बारे में कुछ बोलूंगा फंस जाऊंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें से जगह जो मैं समझा पाता हूँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, उसमें सुन लें। एक और 30 सेकंड और लूंगा, खत्म कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में गॉडफादर, यहाँ पे मेरे को हारिस भाई ने भी रोक दिया था जबरन, वो बोलने लगे कि नहीं यार मैथ्स करूं, मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है। इकोनॉमिक्स में आता है आइडिया, अरे हारिस भाई वेलकम। इकोनॉमिक्स में आइडिया आता है कि हाँ, गॉडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ ने पहली इकोनॉमिक्स की अच्छी किताब लिखी थी। साफ साफ कहते हैं लाजिस फेयर, एन इनविजिबल हैंड अपीयर्स। भाई वो इनविजिबल हैंड अपीयर जो करता है, उस इनविजिबल हैंड के फीचर क्या है? वो इनविजिबल हैंड पूरा जो मार्केट है उसके लिए फेयर काम करता है, जस्टिस करता है। वो गॉड गॉड के क्या मैंने बताए थे फीचर्स? गॉड वो है जो जस्टिस करने में हमें हेल्प करता है, राइट? एक इनजस्टिस एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने वाला फीचर गॉड है। 10 सेकंड और लूंगा, जल्दी से कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल साइंस में आता है कॉन्सेप्ट लिवियाथन का। लिवियाथन का कॉन्सेप्ट हॉब्स ने दिया था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, 5 सेकंड में कंप्लीट करना है। फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट आता है आइडियल फॉर्म्स का। आइडियल फॉर्म्स को जो मॉडर्न वर्जन है वो इमेजिन रियलिटीज है। प्लाटो ने कहा था या अरिस्टोटल ने, इन दोनों में देखने कि चीजें जो हमें दुनिया में दिखती हैं वो इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ परफेक्ट थिंग्स हैं। तो जो परफेक्ट थिंग्स हैं वो आइडियल फॉर्म्स हैं, इमेजिन रियलिटीज हैं। उनके इम्परफेक्ट फॉर्म्स हमें उन फीचर में दिख जाते हैं। थैंक यू। हो गया टाइम पूरा। और आपने एक थैंक यू बोल दिया हारिस भाई। अच्छा, आप चुटकुल लेना बीच में मारना। हाँ, आप फिर से सवाल पूछें। नहीं हाँ। फिर से सवाल मैं आपसे पूछूं, आप बड़े अरिस्टोटल बैठे हुए, आपसे सवाल पूछूं। आपने फिर से जो उस वक्त से पिछले 4 घंटे बाद, आपको बीच में हमने एक ब्रेक भी दी कि आप अपना आर्गुमेंट थोड़ा रिफाइन करके लाएं। आपने इमेजिन रियलिटी, और मैंने आपको जैसे हिलने नहीं देना, और इमेजिन रियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने बताया जैसे मनी। और मुझे हैरत हो रही है, आपने युवाल नोआ हरारी का लिया बाद में नाम। हैव यू एक्चुअली रेड द बुक? जस्ट यस और नो, गिव मी यस और नो। हैव यू एक्चुअली रेड द बुक? यस। हैव यू रेड कवर टू कवर द बुक? यस। आपको पेजो का नहीं पता उसमें जो उसने आर्गुमेंट दिया? आपको कॉर्पोरेशन का नहीं? आपको जब किसका हारिस भाई? पेजो, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने उसकी एग्जांपल पेजो से दी है, उसने वो कॉन्सेप्ट यूज किया। अच्छा एनीवे, आपने एक तो, अच्छा चलो उसमें भी चले जाता है। मैं आपको क्या शेम करूं कि आपने पता नहीं क्या चीजें पढ़ के और किसका अपना मतलब निकाल लिया आपने। आपको अभी हमने मौका दिया कि आपने यहां से बताना इमेजिन्ड रियलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यू एंड वी एग्री कि उसका मकसद क्या है। आपने उसको वहां से नफी किया। गॉड इज एन इमेजिन्ड रियलिटी, और गॉड और इमेजिन्ड रियलिटी हम इसलिए करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और आपने जो एक काम की बात अपनी तरफ से करने की कोशिश की, विच आई वाज गोइंग टू गिव इट टू यू जब आप मेरी स्ट्रीम में थे, कि आपने उसकी इमेजिन्ड प्रॉब्लम जो है, फॉर एग्जांपल जस्टिस की प्रॉब्लम आपको किसने कहा है कि जो जस्टिस और इनजस्टिस और ये प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, ये गॉड के कॉन्सेप्ट से, इमेजिन्ड रियलिटी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? आपने कभी इससे ऑपोजिट आर्गुमेंट कभी नहीं सुना आपने कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है? बिकॉज टू मेक अ क्लेम दैट दिस इज ऑब्जेक्टिवली गेटिंग सॉल्व हो रहा है, तो इट डजंट मीन दैट इट डज सॉल्व इट, और इमेजिन्ड रियलिटी डज नॉट मेक इट ऑब्जेक्टिवली ट्रू। हाँ, मैं तो इनसे पहले भी अभी नहीं ठहर जाए, आपने जितनी बातें की हैं वो सब की सब ऐसे हैं कि जी ये पहाड़ है, पहाड़ के पीछे वादी है, वादी में एक बंदा पेशाब कर रहा है, बस दिस इज ऑल दैट। यू आपने कोई लॉजिक नहीं दी, आपने मैथमेटिक्स की बात की, आपने इकोनॉमिक्स की बात की, आपने बस ऐसे ही बातें फेंक दी हैं जिनका कोई नहीं है। गुदा फीचर्स ऑफ इनविजिबल हैंड, यार ये फीचर्स ऑफ इनविजिबल हैंड क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। हमें पता है एवोल्यूशन है, हमें पता है नेचर किस तरह काम करती है, और नेचर को इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड कहना ये बहुत ही पुराना
रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है जिसकी कोई बेसिस नहीं है, ठीक है। गॉड हेल्प्स इन अस इन जस्टिस, भाई गॉड जस्टिस में हेल्प नहीं करता। आप युval नोआ हरारी की किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, बट आई आल्सो सीरियसली डाउट कि आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, सोसाइटी, आप जितने भी बातें बता रहे हैं ना, जितनी बातें आपने बताई थी पहले भी, वो सब की सब क्या थी, वो एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की एक कोशिश थी, और उस फिनोमेना को किस चीज से एक्सप्लेन कर रहे थे, गॉडलीनेस से या गॉड की सेंस में। हालांकि हमारे पास प्योरली नेचर से आते हुए साइंटिफिक सबूत हैं कि ये चीज ऐसे एक्सप्लेन होती है, ये चीज ऐसे एक्सप्लेन होती है, ये चीज ऐसे नहीं एक्सप्लेन होती। एवोल्यूशन क्या है, फिजिक्स कैसे काम करती है, मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। आपको सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा कि आई का मतलब क्या है, और मैंने आपकी बात ये पूछी और आपने बताया नहीं, और मैंने कहा वो आयोटा क्या है। बेसिकली स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए एक आयोटा हम लगा देते थे, यानी आयोटा बार लगा देते हैं। 20 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, आयोटा अंडर स्क्वायर रूट और फिर -5, इस तरह होता है वो। तो ये चीजें जो है ये बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। खुदा के लिए जो आर्ग्यूमेंट हैं वो बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं, मगर मुझे नहीं पता कि ये आपने आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से लाए हैं। और एक बात तो ये है कि आपने ना कोई बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आप कह रहे हैं कि आप हमें समझाएंगे, मगर यकीन करें कि इधर ना हारिस को समझ आई है आप क्या कहना चाहते हैं, ना मुझे आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, आप बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, और उस तरह ही खुदा को इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कोई मौलवी करता है, कोई पंडित करता है, कोई पादरी करता है। उनको मैथमेटिक्स का नहीं पता होता, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। मैथमेटिक्स पे क्लेम करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और जितना को मुझे मैथमेटिक्स का पता है, उस हिसाब से मैथमेटिक्स से खुदा साबित नहीं होता, ठीक है। और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, बाकी आप सोशियोलॉजी को बीच में ला रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी को। जी हारिस, कंटिन्यू करें। No, I think let him have a say on this, because I strongly doubt कि ये कोई इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं देंगे। इमेजिन्ड रियलिटी का जो इन्होंने शोशा छोड़ा है, he is yet to say one point। इन्होंने जाने की कोशिश की कि इमेजिन्ड रियलिटी, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कितना लफ्ज है इमेजिन रियलिटी। रियलिटी इज समथिंग दैट इज नॉट इमेजिनरी, और इमेजिन रियलिटी यार मतलब कितना बड़ा मिसनोमर है, इन इटसेल्फ एक क्लीशे है ये तो। इट्स अ मिसनोमर। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये कोई आप पता नहीं कोई शायद फिक्शन से प्रेस लग रहे हैं मुझे थोड़े से, शायद होमर कहीं आपको प्रेस कर गया, या फिर वो क्या थी यार वो। ये हिंदू साइड से जो लोग आते हैं ना, दे लव फिक्शन इन दैट रिगार्ड, ये इसको ओवरप्ले करते हैं। बट एनीवे, विदाउट गोइंग इनटू दैट, इमेजिन रियलिटी है जिसको युval नोआ हरारी इसको मिथ बोलता है। ही कॉल्स इट अ मिथ इन द बुक। अगर आपने पढ़ी उस बुक में, मुझे इमेजिन रियलिटी का कॉन्सेप्ट वर्ड नहीं याद उसने ये यूज किया है फ्रेज या नहीं की, बट ही कॉल्स इट अ मिथ। ही कॉल्स इट अ मिथ। वो मिथ कहता है ये इसको। करेंसी इज अ मिथ, corporations are myths, the documents of human rights are myths, and he is 100% materialistic atheist like Ghalib and me. So अच्छा, चले हारिस इनसे एक क्वेश्चन हम पूछ लें फिर। मेरे ख्याल है क्योंकि ये जिस साइड से आ रहे थे वो तो कोई बात समझ में नहीं आती। अब रियलिटी क्या होती है? हारिस भाई और गालिब भाई, मैं शांति से सुन रहा हूँ। जब आप लोग को लगे कि मेरे बोलने की जरूरत है, मुझे बताइएगा। पूछ रहे हैं ना, हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि रियलिटी क्या है। जवाब देना पसंद करेंगे? मैं जवाब देना स्टार्ट कर रहा हूँ। रियलिटी की सर 2 या 3 डेफिनेशंस हैं। आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं वहां से स्टार्ट होता है। चलें, ठीक है, आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं वहां से स्टार्ट करें। गालिब भाई बीच में मैंने इतनी देर आपको सुना, मैंने एक शब्द बोला बीच में। आपको आपकी बात को सपोर्ट किया कि जिस लेवल से आप करना चाहते हैं आप स्टार्ट करें, खुली छुट्टी है आपको। हम तो मेरी रिक्वेस्ट है और इल्तिजा है। इल्तिजा मतलब बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट। हम म्यूट पे हैं भाई दोनों, पहले लेक्चर में बात शुरू करें। अब बीच में मत बोलिएगा। एक क्वांटम फिजिक्स में एक रियलिटी का कंसेप्शन है, और वहां पे रियलिटी का कंसेप्शन जो है वो बहुत ही सर के ऊपर से जाता है। वहां पे क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स पे डिफाइन होती है रियलिटी। बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा। शॉर्डिंगर कैट नाम का एक एक्सपेरिमेंट होता है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, प्लीज हाँ और ना में जवाब दे दीजिएगा। हारिस भाई और गालिब भाई, आप क्या शॉर्डिंगर कैट नाम के एक्सपेरिमेंट से वाकिफ हैं? आपने मेरा ख्याल में अभी सुनना शुरू किया। यस, हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो शॉर्डिंगर कैट के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप बात करें जी।
ठीक है, मैंने हाँ या ना में पूछा था और आपने जब मेरे से पूछा मैंने पोलाइटली हाँ और ना में जवाब दिया है, पर आपने नहीं दिया हाँ या ना में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिया। ठीक है, आप श्रोडिंगर कैट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें। हाँ, श्रोडिंगर कैट के एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि रियलिटी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और उनका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तक जब तक एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स नहीं होता है। जिस सेकंड पे आप एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स कर लेते हैं, और एंट्रोपी फंक्शंस के बारे में बता दूं, एंट्रोपी फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जिस सेकंड एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स कर जाता है तो क्वांटम रियलिटीज का एक सुपर पोजिशन जनरेट होता है जो हमें रियलिटी दिखती है। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। एक रियलिटी वो होती है जो सोशल और जो हमारे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा आ रही है, उस पर जाना चाहूंगा। इसके बाद एक तीसरी पे जाऊंगा जो थ्योरेटिकल रियलिटी है। जो हमारे एक्सपीरियंस में आती है वो ये है कि जिस भी चीज को हमारी मेमोरी, हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कॉन्ग्रुअसली, जिस भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस और हमारी कंप्यूटेशनल एबिलिटी कॉन्ग्रुअसली प्रोसेस कर पाती है, वो रियलिटी होती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है इमेजिन रियलिटी का। अगर कोई इंसान इमेजिन रियलिटी को मजाक समझता है तो मुझे लगता है उसका आईक्यू बहुत कम है। दूसरी बात, युval नोआ हरारी ने अपनी बुक तक में लिखा हुआ है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिन रियलिटीज एंड आई एम कॉलिंग देम मिथ्स। अब भाई मिथ का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैंने बोला था कि हमारे शंकराचार्य जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या का मतलब ये थोड़ा है कि भाई वो जो दिख रहा है सामने मुझे, गालिब भाई और हारिस भाई दिख रहे हैं तो उनकी जगह कोई रोबोट बैठा है, ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब ये है कि इट्स अ रियलिटी दैट कैन नॉट बी रियली प्रूवन। तो ये एग्जांपल बहुत खराब था, उसको मत पकड़ लेना। गॉड और नेशन स्टेट और मनी में लगा श्रोडिंगर कैट जो है वो श्रोडिंगर कैट नहीं, गालिब भाई हाथ जोड़ के मैंने बीच में नहीं बोला। हमारी बारी है या नहीं है यार, बता दो ना। नहीं है ना, खत्म तो करने दीजिए। तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी कहाँ आया? तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी कहाँ आया? तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी, हाँ, तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी ये होता है, आप भुला भी देते हैं यार मेरे को, आप ही बोल रहे, मैं तीसरा फॉर्म खुद बोल गया, आप ही बोल रहे हैं अब। अच्छा, बोल रहे तो श्रोडिंगर कैट जो है वो क्या है? वो क्या एक्सपेरिमेंट है या एनालॉजी है या इमेजिनेशन है, क्या है? मुझे ये बताएं। मैं बोलना चालू कर रहा हूँ, बीच में मत बोलना चालू ना करें, मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि श्रोडिंगर कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, क्या रियलिटी थी, क्या श्रोडिंगर कैट थी, क्या भाई? वो थॉट एक्सपेरिमेंट, फिर आपने उसे एक्सपेरिमेंट कैसे कह दिया? अगर आपको थॉट एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट किस थॉट एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है, उस बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कृपया श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज क्यों मिला था उसको पढ़ें। आपका नॉलेज जितना खराब है ना, मैं सोच भी नहीं मिला था। अच्छा, इसको इस बात यार आप एक फट जाएगा ये फट जाएगा भाई। मैंने आपसे पूछा था रियलिटी क्या होती है, ठीक है? मैंने रियलिटी की आपसे ये नहीं पूछा था क्वांटम रियलिटी क्या होती है। क्वांटम रियलिटी एक अलग चीज है, ठीक है? आपने सोचा कि मैं अब इनको ऐसी बात बता दूं कि किसी को भी समझ ना आए, ठीक है? सिंपल सी बात है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था हजरत, रियलिटी और ट्रूथ में फर्क क्या होता है, जरा आप ये भी हमें बता दें। चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे। अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। मूर्ख इंसान की यही खास बात होती है। मूर्ख इंसान क्या करता है, अगर उसको आप दिखाएंगे ना कि कौवा काला होता है तो दाढ़ी पकड़ लेता, बोलता है ये कौवा है। भाई मैंने जब रियलिटी की डेफिनेशन दी तो एक सेकंड शट अप, रियली लिसन टू मी, शट अप, यू नीड टू शट अप, नो पुट हिम ऑन म्यूट यार। नहीं भाग गया, अब चला गया, मुझे तो श्रोडिंगर, ये जितने भागते होते हैं ये श्रोडिंगर कैट के पीछे क्यों पड़े होते हैं, जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। उसको नोबेल प्राइज मिला, वो उल्लू के पट्टे, उसको नोबेल प्राइज श्रोडिंगर कैट के थॉट एक्सपेरिमेंट पे मिला था, हैं? ये दिस इज और रियलिटी में, आई मीन, जो रियलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो रियलिटीज की इंटरप्रिटेशंस है, दैट इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। वाइनबर्ग ने कहा था या हाइजेनबर्ग ने कहा था, who said it, that if you think you understand quantum mechanics, you don't understand, you do because हम उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते कि how can an electron behave like a wave and a particle at the same time, right? So ये सारी ये जो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं ना, और ये युval नोआ हरारी को बेचारे को हिंदी नहीं आती होगी, उसने सर पकड़ के बैठ जाना। उसकी जो बुक की जो माँ बहन इस बंदे ने की है, इस भाई ने की है
ये वो सर पकड़ के बैठ जाएगा जिस तरह ही वाज प्रिटेंडिंग। और इसको और ये अगर सुन रहा है, अभी भी भाग तो गया खुद ही, अगर ये सुन रहा है नहीं, फिर आ जाएगा। नहीं आप नहीं इसको लेना, आप इसको आइंदा नहीं लेना, नहीं इसमें इतनी क्यों, ये कौन है, ये कोई क्या यूट्यूब है, ये नहीं, कौन है? वो असल में मसला हारिस किया कि अपनी स्टुपिडिटी एक्सपोज करके गया ना। नहीं बट ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बस बोलने देना तो बस सारी गेम निकल जाती है उनके हाथ से। ही वाज वन ऑफ दोज पीपल। Imagine the reality, he presented the argument of imagined reality, उसका केस imagined reality का ये बनाया जो myth होती है, जो we create something to solve a problem। जब मैं इसे मेरी स्ट्रीम में पूछते रहे बताओ गॉड की कौन सी सॉल्व प्रॉब्लम होती है, वो इधर चला जाएगा, उधर पाद मार के निकल जाएगा, उधर भाग जाएगा। लेकिन जब एक पॉइंट उसने बताया कि इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ इविल फॉर एग्जांपल, और जस्टिस प्रॉब्लम, व्हिच इट डजंट, तो आगे ना बात वहीं पे इविल के आर्गुमेंट पे, जो सिंपल आर्गुमेंट है, इसमें इमेजिन द रियलिटी और इधर उधर छलांगे मारने की क्या जरूरत है? ये आर्गुमेंट तो इनकी तो इन आर्गुमेंट्स का तो कट्ठा चट्ठा पिछले कुछ हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने खोल दिया हुआ, ये तो हम उर्दू में अब इनके सामने रख रहे हैं। ये आर्गुमेंट कोई आज के आर्गुमेंट है प्रॉब्लम ऑफ इविल? बिल्कुल। तो ये वो जब आप जब इससे बात कर रहे थे, मैंने वहां से बात सुननी शुरू की थी, व्हेन ही वाज सेइंग कि जी -5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं होता, सॉरी -5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, या -25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो क्या करते हैं, जो रूट होता है उसके बाहर आई लिख देते हैं और अंदर 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये एक वो चीज होती है। फिर आई जो आयोटा वो एक इमेजिनरी नंबर है जो कि हमें -5 का स्क्वायर रूट -25 का स्क्वायर रूट को इमेजिन करने में हेल्प करता है। तो क्या ये कोई किसी तरह से ये हमारी गॉड को कैसे लिंक करता है? मैंने से यही पूछा था, इसे गॉड को कैसे लिंक करता है? बस वो वहां पे इधर उधर पटाखियां मारी जाएगा इधर उधर, और कोई इसने काम की बात नहीं की। एट द एंड ऑफ द डे ही हैड, और ये जो मूर्ख जो ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट। दिस इज व्हाई आई टोल्ड हिम टू शट अप। कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आपने आकर किस चीज की है? यू शुड बी थैंकफुल कि वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म ऑन सेम डे। टू ऑफ अस गिव हिम। आपने तो इसके साथ इतने प्यार से बात की है, मैं तो मेरा पेशेंस जो है वो लूज हो जाता है। बट शुरू में ही वाज ट्राइंग टू, मतलब मुझे एक्यूज कर रहा था, तो जब मैंने कन्फ्रंट किया तो वो इनको बुरा लगता है। तो भाई जब स्टूपिडिटी को कन्फ्रंट करते हैं तो स्टूपिड आदमी को बुरा ही लगता है। ये तो बात हमारा तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, ये लोगों को बुरी लगती है हमारी बातें। हारिस की बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हारिस जो पकड़ेगा तुम गलत कर रहे हो बात, तो हारिस की बात बुरी लगेगी उनको। हाँ। लेकिन आपने अगर इस बंदे ने जाके, अच्छा ये मालीज के चैनल पे आई रैन इनटू हिम फ्यू डेज अगो, जहां पे ही सेंट्रल आर्गुमेंट, ये इमेजिन्ड रियलिटी तो नहीं था उस वक्त भी, इसका सेंट्रल आर्गुमेंट एथियस्ट आर आल्सो वेरी डॉगमेटिक। भाई इसमें डॉगमेटिक की क्या बात है? आपकी श्रोडिंजर्स कैट की जो आप इंटरप्रिटेशन करके उसमें अपना गॉड घुसेड़ रहे हैं, अपना वाला, नॉट द पर्सनल गॉड, अपना वाला गॉड घुसेड़। इफ वी डोंट बाय दैट देन वी आर डॉगमेटिक। ये कहाँ के ये मैंने देखा, ये बड़े मजे के ये हिंदू जो है ना, जो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट, दे वांट टू स्टुपिडिटी दूसरी तरफ, एक और स्पेक्ट्रम है, मुसलमानों की तरफ है, इनकी उस तरफ है। हाँ नहीं, और ये करते हैं वो मजीद वेग बात है। चलो वो आते हैं, वो उनके दे आर क्वाइट क्लियर इन द डेफिनेशन ऑफ गॉड, राइट? अब इसे नोआ हरारी को अपने साइड पे मिला लिया। उसने नोआ हरारी ने थप्पड़ मारना इसके मुंह पे कि ही इज अ हार्डकोर मटेरियलिस्टिक एथियस्ट लाइक सैम हैरिस।